उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसे बहुत से लोग बाने जे दावा करन है कि पिता परमेश्वर पर विश्वास करन है, लेकिन उनमें से बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम के एहसास ना कर पावन है और ना ही उन लोगों के पास से उद्धार के निश्चय होला। जब आप लोगों ने दावा करेनी कि आप लोगों परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन आप लोगों पिता परमेश्वर के बारे में ना जानेनी और उनके साथ संगति ना करेनी, तो उद्धार के बारे में निश्चय रखना और पवित्र आत्मा से भरा जीवन बितावल कठिन बा। जैसे कि बतावल गइल बा कि परमेश्वर के सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना कि उस समय में प्रकट भइल रहल, बल्कि आज भी प्रकट होला। और एक कलीसिया की स्थापना से पहले समय से ऐसा शक्तिशाली कार्य लगातार एक कलीसिया में होता आ रहल बा। हर सप्ताह दुनिया भर के कोने कोने से हमनी के लालच बीमारी के ठीक भइल लोग के गवाही प्राप्त होला। एकरे अतिरिक्त उ लोग बाने जे आमने सामने होकर हमार प्रार्थना के प्राप्त ना कर पावने, परंतु जे के इंटरनेट और टीवी पे प्रार्थना प्राप्त करेला वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य के अनुभव करेने। बहुत से ऐसा जोड़ा बाने शादी के कई साल बाद भी संतान प्राप्त ना कर पाइले रहने, लेकिन प्रार्थना के प्राप्त कैले के बाद उ लोग संतान प्राप्ति के आशीष प्राप्त कैले। और ई जोड़ा न केवल कोरियम बाने, लेकिन दूसर देश अन्य देश में भी बाने। जे लोग दूसर देश में बाने उ लोग अपन प्रार्थना निवेदन और फोटो फैक्स या मेल के द्वारा भेजन। और जब हम अपन हाथ उ तस्वीर पे रख के प्रार्थना करेनी, तब परमेश्वर के सामर्थ्य समय और स्थान के दूरी पे प्रबल होके प्रकट होला। उन लोग में से एक पाकिस्तानी लड़की सिंधिया जे आंत के रोग से मरत रही, उ बहुत कमजोर हो गई रही कि उनकर ऑपरेशन भी नहीं कल जा सकत रहल। डॉक्टर भी उनकर जियले के आशा छोड़ देले रहने, लेकिन उनकर बड़ी बहन जौन उस समय कोरियम रही सिंधिया के फोटो हमरे पास ले ली और हमार प्रार्थना की ग्रहण कैली। और जब हम फोटो पे प्रार्थना कैनी, सिंधिया की सेहत ठीक होकर शुरू हो गई और जल्दी ही उनके हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जब हम बेदारी सभा और बाहर के देश में क्रूसेड करेनी, तब प्रत्येक के लिए हम निजी रूप से प्रार्थना कर सकेनी। हम केवल उल्पिट से ही सबके लिए प्रार्थना करेनी और केवल उस प्रार्थना के द्वारा असंख्य लोग तुरंत ठीक हो जाने और परमेश्वर की महिमा देने। सन 2004 में दिसंबर में पेरी क्रूसेड में 21 साल के नौजवान इमानुएल मोरा एड्स की बीमारी से ठीक हो गई न। जब इमानुएल के बताओ गए कि उनकी एड्स बा, तब वो जीवन के सब आशा ही छोड़ देने और गहरा दुख में रहे लगने। अपन सुंदर नौजवानी में अब केवल मौत के इंतजार करत रहने। उनकर परिवार वालों के कैसे वो इतना बड़ा दुख के महसूस कैले हुई हैं। वही दौरान वो पेरू क्रूसेड की खबर सुनने और अपनी दादी माँ जी के गर्भाशय के कैंसर रल उनके साथ क्रूसेड में आने। क्रूसेड के पहले ही दिन इमानुएल ने असंख्य लोग के ठीक होते देखना और गवाहियाँ देते सुनने, तो उनके भी ये विश्वास प्राप्त भइल कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हवे। अगला दिन जब वो संदेश सुनत रहने, वो बाथरूम गईने और वो परमेश्वर के कार्य के प्रमाण के देखने। उनके लगातार दस्त आवत रहल, लेकिन 2 महीना में पहली बार उनकर आंतों में एक सामान्य हलचल से महसूस भइल। और बाद में जब डॉक्टर जांच कईने, तब पावल गईल कि बीमारी से लड़ल कोशिका सामान्य रूप में आ गईल बा। पहले उनकर दादी के लहू बहले की बीमारी रहल, लेकिन क्रूसेड के तीसरे दिन से ही उनकर खून बहल बंद हो गई। उ लोग केवल उल्पिट से और दूसरे लोग के जैसन प्रार्थना की ग्रहण कैने। केवल उ प्रार्थना के ग्रहण कैले के पश्चात सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सामर्थ्य उ लोग पे उतरल और तुरंत एड्स और गर्भ के कैंसर ठीक हो गए। और भी असंख्य लोग जे निजी रूप से क्रूसेड में ना आ पौले रहने लोगन, वो भी क्रूसेड के इंटरनेट, सैटेलाइट टीवी, पब्लिक टीवी ब्रॉडकास्ट और केबल टीवी पर देख के ठीक हो गई ने। और वही से प्रत्येक क्रूसेड के बाद विश्व भर से हमने के गवाही के फैक्स और ईमेल के द्वारा प्राप्त करेनी के।
मसीह में प्रिय भाई और बहन लोग, सर्वशक्तिमान के कार्य खाली चंगाई द्वारा नहीं दिखाल जाला, बल्कि जब हमने के विश्वास के साथ मांगे नी के अद्भुत कार्य के हमने के देख सके नी के। अद्भुत के अर्थ है जैसे कि मौसम और आसमान के दशा पे नियंत्रण या बदलाव के होखल। हमने के कलीसिया के सदस्य परमेश्वर के मौसम पर नियंत्रण कई जाए वाला बहुत सी कार्य की गवाही देने लोग। जब कबो हमने के सम्राट सहित कोनो भारी कार्यक्रम होला तो हमने की प्रार्थना करने के और भारी वर्षा रुक गए। बाहर के कार्यक्रम में जब हमने के विश्वास के साथ प्रार्थना करने के तो चारों ओर से बादल हमने के ओर घेर लिए और उन लोग सूरज के कड़ी के धूप के रोक दिए। ऐसा हमने के कई बार देखने के, खासकर जब हमने के कोनो खेल दिवस होत रहते या कोनो भारी कार्यक्रम, और हमने के यो देख पावत रहने के कि बादल चारों दिशा से हमने के ओर आवत रहल। अगर हवा चलेला तो बादल केवल एक के दिशा में चलेला, लेकिन उस समय बादल चारों दिशा से आवत रहल और जल्दी ही सूरज के रोशनी के ढाप दिए ताकि हमने के ज्यादा गर्मी ना लगे। हमने के विदेशी क्रूसेड में भी अद्भुत कार्य के अनुभव करने के। उदाहरण के खातिर सन 2001 में फिलीपीन क्रूसेड में उस समय वहाँ बारिश के मौसम रहा। मौसम के सूचना के अनुसार 2 बढ़न तूफान क्रूसेड की ओर बढ़त रहल। स्थानीय लोग तूफान और आंधी के देख के घबराइल रहने लोगन, लेकिन क्रूसेड से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक साहसी घोषणा कईनी। रिपोर्टर हमसे पूछने, ठीक यही समय 2 गो बढ़न तूफान आवत बा, तू कैसे क्रूसेड कर पाईबा? हम कहनी, या तो तूफान दूर हो जाए नहीं तो समाप्त हो जाए, ताकि वो हमने के क्रूसेड के प्रभावित ना कर पावे और आप लोगों स्वयं क्रूसेड के अनुभव कर पाए। विश्वास के द्वारा अंगीकार कैले के बाद उनमें से एक तूफान फिलीपीन पहुंचने से पहले समाप्त हो गए और दूसरा अपन दिशा बदल दिए। और फिर क्रूसेड एक खुशनुमा मौसम में होके पौले और स्थानीय लोग ये बात की गवाही बनने लोगों और कहना कि आश्चर्यजनक बा। ये रात के सवार रहल। जब हम वर्षा धनुष के बारे में बात करेंगे, तुरंत ही वर्षा धनुष निकल आयल और ओके लोग देख के बहुत खुश हो गए ने। प्रिय श्रोता, एकरे अतिरिक्त और भी असंख्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रमाण बा, जेकर वर्णन हमने के कई दिन में भी नहीं कह सकेंगे के। हमने के और अधिक आश्चर्य कर्म के चिन्ह और बीमारी और दुर्बलता से चंगाई के जे अद्भुत सामर्थ्य कार्य द्वारा बादल, तारा और वर्षा धनुष में होला गिना सकेंगे के। ये देखने में कितना नजदीक लगेला, ऐसा लगेला कि आप लोगों के पकड़ ले में। अनेकों बार हमने के वर्षा धनुष के देख ले आने के बिल्कुल वैसे ही जैसे गलील वेयर हाउस छत के ऊपर, और हमने के कलीसिया के छत के ऊपर अनगिनत बार वर्षा धनुष के साफ साफ देख ले आने के। हम सोचे नहीं कि हमने के 1000 बार फोटो या वीडियो बनौले। हम पिछले सप्ताह निसी ऑर्केस्ट्रा हमरे घर पे मिले आई और सुबह से हम देख सकत रहनी कि आसमान से बहुत से बादल आवत रहल। हम अपनी खिड़की से ठीक बाहर देख पावत रहनी। बहुत से बादल ठीक हमरे खिड़की के बाहर आवत रहल। हम बहुत से बादल के बनत और गायब होत देखत रहनी। हम सोचनी कि ओ दिन असाधारण रूप से बहुत से बादल वहाँ पर आयल रहल। जब निसी ऑर्केस्ट्रा के सदस्य आईने तो उनमें से एक ऐसन बहन रहली जी कबो भी बादल के आसमान में आवत जात ना देखले रहली। तब हम उनसे कहनी कि जवन हम हमेशा मंच से उपदेश में हम कहने वह होत बा, ओके देखा। क्षण भर में बहुत से बादल बनत और गायब होत रहल, ठीक हमने के आँख के सामने। थोड़ा सा दूरी पे उ लगातार बनत रहल और गायब होत रहल।
ओकरे बाद जब ऑर्केस्ट्रा जाए लगली तो उ बहन अंगीकार कैली कि उ पहली बार अपने जीवन में ऐसा देखले अड़ी। हम महसूस कैनी कि परमेश्वर विशेष आश्रयक्रम के द्वारा ओ दिन निसी ऑर्केस्ट्रा के सदस्य के अंदर विश्वास पैदा कैने। हम आशा करतनी कि आप सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करमें और फिर आप उनकर कार्य के अनुभव कर पाइमे जौन समय स्थान दूरी पे प्रबल बा। मसीह में प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर केवल सर्वशक्तिमान नहीं बने लेकिन वो सर्वज्ञानी भी हमें। वो मनुष्य के हृदय के भी जानने और होखे वाला चीज के भी। परमेश्वर जौन कुछ जानन है उ उनकर लोग के जे उनकरे साथे बातचीत करेला उनके आए वाला चीज और भविष्यवाणी के प्रकट करन है। आमोस 3:7 पर निसंदेह प्रभु यहोवा जब तक अपने दास नबियों पर अपने भेद प्रकट नहीं करता तब तक वह कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर आपन प्यारा दास, परमेश्वर आपन प्रिय दास और नबियों पर आपन योजना और आपन भेद प्रकट कैले बिना कुछ नहीं करन। आज भी ऐसा नहीं बा। का ये केवल पुराना नियम में रहल? नहीं, आज भी वो ऐसे ही करन। जैसे कि कहल गईल बाइबल में बहुत से भविष्यवाणी बा जौन परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ता पर प्रकट कईल गईल बा। उद्धारकर्ता के अइले के विषय में विस्तार पूर्वक भविष्यवाणी कईल गईल। इजराइल के नाश और पुनर्निर्माण और अंत के दिन में संसार के स्थिति के बारे में भी जैसे कि भविष्यवाणी में बाइबल में कईल गईल बा वैसे ही पूरा होत बा और कुछ और भी बा। और जैसे जैसे अंत के और हमन के बड़ा तनिके वो पूरा हो जाई। आज भी परमेश्वर उन लोग से जे उनसे बातचीत करेला भविष्य के बात के बतावे न। हमनी के कलीसिया में हम बहुत से भविष्यवाणी के कईनी जौन परमेश्वर के द्वारा प्रकट भइल बा। उदाहरण के खातिर सन 1987 में हम भविष्यवाणी कईनी कि कैंडिडेट टीवूरोहो राष्ट्रपति चुनल जई हैं। कितना वोट से वो जीती हैं और काहे जीती हैं और उनकरे बाद यंग संग किंग और डियोंग जंग किंग राष्ट्रपति बनी है और इस सब भविष्यवाणी पूरा भइल। यहाँ तक कि वर्तमान राष्ट्रपति के खातिर भी हम पहले से ही आपके कुछ संकेत दे देले रहनी। हम अमेरिका चुनाव के रोनाल्ड रैगन के जीत और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के भविष्यवाणी कैले रहनी। परमेश्वर हमके यो बतौले रहने कि स्त्री भइले के बाद भी वो काहे 3 बार चुनल जई हैं। परमेश्वर हमके भारत महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व सोवियत संघ के सेक्रेटरी जनरल जरनेको के मृत्यु के बारे में बता देले रहने। अभी हम कुछ समय पहले परमेश्वर हमके मध्य पूर्व के एक नेता के मृत्यु के बारे में बतौले रहने और ये बात उनका निजी सुरक्षा घेरा के भी मालूम नहीं रहा। कोनो भी व्यक्ति यहाँ तक कि देश के लोग भी ये बात के बारे में नहीं जानत रहने लेकिन परमेश्वर हमके जता देले रहने और तब हम आपके बतौली और जल्दी ही ये खबर हमने के सुने के मिलल कि मर गई बाने। हम सन 1999 कोसोवो के बारे में भविष्यवाणी कैले रहनी कि कैसे वो घटना घटी। हम मिडिल ईस्ट तेल के कीमत और ओइजा के स्थिति के बारे में भविष्यवाणी करत आइल बानी और इहो भी कि दुनिया 3 बढ़न ताकत में बट जाई जेमे यूएस और यूरोप शामिल बा। आप इस संदेश के टेप आज भी सुन सकेनी जा। हमनी के भविष्यवाणी के कोनो भी समय या ऐसे ही नहीं कर सकेनी के और इहो भी हम कैसे दुनिया की स्थिति के बता सकेनी। इस संदेश में पहले से उपलब्ध बा और उनकर कैसे टेप भी बनावल गईल बा और इंटरनेट पे भी उपलब्ध बा। तो कैसे हम कुछ भी ऐसे ही कह सकेनी। अगर ये भविष्यवाणी सच न निकले तो आप लोग हमके कैसे सम्मान देवें। जब पूर्व राष्ट्रपति किम हाई जोंग नॉर्थ कोरिया आईने तो सब केहू ये विश्वास कैला कि नॉर्थ कोरिया नेता किम जोंग दोबारा मिले नॉर्थ कोरिया में है। पूरा दुनिया ऐसे ही विश्वास कैले तो सारा खबर और पत्रिका में उनकर वापस अइले के अनुमान लगावल गई। लेकिन हम पेदी से घोषणा कनी कि वो वापस ना आई हैं
और ऐसे ही भइल। वो वर्ष जब ऐसा होके जात रहल तो हम कहले रहनी कि वो वापस ना आई हैं, जबकि दूसर सब केहू कहत रहल कि वही हैं। ओही से जैसे हम कहले रहनी, अगर वैसन पूरा ना भइल रहत तो फिर हम का बन जैती। हमके आपके दंडवत करे के परत, क्षमा की भीख मांगे के परत, तो कैसे आप लोगन हमार बात के आदर करती। प्रेस और हर केहू ऐसे ही कहत रहल, नॉर्थ के नेता वापस आवत न, लेकिन हम कहनी नाई। वही से जे केहू हमसे प्यार करत रहल, वही से जे हमसे केहू प्रेम करत रहल, वो भी अवश्य घबरा गइल रहने लोगन। का भइल रहत अगर वो वापस आ जैते और भविष्यवाणी सच ना होखत। लेकिन अधिकतर लोग विश्वास कइने, और जैसे वो लोगन विश्वास कइने और वैसे भइल भी। हम सनशाइन पॉलिस के बारे में भी भविष्यवाणी कैले रहनी कि ये असफल हो जाए, लेकिन नॉर्थ कोरिया और आपन दरवाजा खोली और फिर से बंद कर दी। एकरे अतिरिक्त परमेश्वर हमके अनेकों भविष्यवाणी दिले बाने, और ओमे से प्रत्येक पूरा भइल बा और पूरा होता। मसीह में प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर जिस संसार के इतिहास के बहाव के जाने ने, वो आप लोगों में से प्रत्येक के भविष्य और हृदय के जाने ने। हम आशा करतनी कि आप लोग अपन जीवन के सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, तब परमेश्वर आपकी समृद्धि और आशीष के मार्ग पर ले जाइए। आई इस संदेश के निष्कर्ष देखे। यूहन्ना 4:48 कहला, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार को न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। आज भी परमेश्वर अनेकों प्रकार के कार्य के प्रकट करने, जैसे चिन्ह, चमत्कार और वो बात के भविष्यवाणी जो मनुष्य के द्वारा संभव बा। लेकिन ई कार्य के द्वारा जे विश्वास नहीं करे न, वो परमेश्वर के माने लगे न, और जेकरे पास पहले से विश्वास रहेला, उनकर विश्वास और भी बड़ा हो जाला। जब हम अन्य देश में महासभा करेनी, तब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होकर ही कारण हवे कि कैसे असंख्य आत्मा प्रभु के ग्रहण करेले और उद्धार प्राप्त करेले। खाली 20 मिनट से भी कम समय के संदेश और कुछ मिनट के प्रार्थना में असंख्य लोग ठीक हो जाने और गवाही देने। सैकड़ों और हजारों लोग गवाही देवे के खातिर स्टेज पर आवे ने, और न केवल जे लोग सभा में मौजूद होने, बल्कि वो भी जे इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी पे देखे ने जीवित परमेश्वर के स्वीकार करे ने। चाहे उनका धर्म, संस्कृति, भाषा या जाति काहे ने अलग अलग होखे, तब वो परमेश्वर के सामर्थ के सामने अपन हृदय के खोले ने और प्रभु के ग्रहण करे ने। अगर आप में से केहू परमेश्वर पे विश्वास ना कैले बा, तो इस समय हम आपसे विनती करतनी कि आप उनकरे पे विश्वास करी, और हम आशा करतनी कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ अपने जीवन में अनुभव करमे। हम आशा करतनी कि जेकरे पास पहले से ही विश्वास बा, उनकरे पास और मजबूत विश्वास आ जाए और प्रतिदिन प्रभु से मिली हैं और उनके अनुभव करी हैं। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करतनी कि आप लोग परमेश्वर की महिमा करे पाएं और उद्धार के मार्ग के लिए अनेकों आत्मा की अगुवाई अपन गवाही के द्वारा करे पाएं। आमीन। मिसेस अंडर किम, जिसका पूरा शरीर उबलते पानी से 3 डिग्री खतरनाक रूप से जल चुका था और जलता झुलसता हृदय उसके जीवन को संकट में डाल रहा था, लेकिन जब रेवेरेंड डॉक्टर जेरक ली ने प्रार्थना की तो सारी जलन गायब हो गई और रचनात्मक कार्य द्वारा नई त्वचा और मांस विकसित हो गया। इसके बाद उसने नया जीवन आरंभ कर दिया। 믿음으로 기도받으시라고 하면서 기도해 주셨는데 8 साल के बच्चे जेवू ली का चेहरा खौलते तेल से बुरी तरह जल चुका था। जब रेवरेंड डॉक्टर जेरक ली ने उसके लिए प्रार्थना की, केवल 3 सप्ताह के अंदर ही बच्चे की त्वचा सामान्य हो गई और अब वो अच्छा बड़ा हो गया है।
इन दो व्यक्तियों के साथ और दूसरे व्यक्तियों ने भी जो बुरी तरह जल चुके थे, रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद चंगाई प्राप्त की और अब वे विश्वास के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। डीकन युनसफ किम, जो कि 5वीं मंजिल से नीचे गिर पड़े और पूरे अपंग हो गए और कुछ सालों तक स्पाइनल ब्रेस के सहारे चलते रहे, लेकिन जब रेवरेंड डॉक्टर ली ने उनके लिए प्रार्थना की, वे अपनी व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए और चलने लगे। मिसेस वा माइस्टर लंबे समय तक 10 अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे हृदय रोग, स्त्री रोग इत्यादियों के लिए दवाइयां लेती रहीं। बाद में उन्हें घुटने की हड्डी का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा, जिसमें हड्डियों के जोड़ों के पदार्थ को कटवाना पड़ा और डंडे के सहारे चलना पड़ा। लेकिन रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद उन्होंने बिना डंडे के सहारे चलना शुरू कर दिया। ताइवान के पास्टर चन शेन मान को पोलियो और यातायात दुर्घटना के कारण व्हीलचेयर पर निर्भर होना पड़ा, लेकिन जब वो कोरिया आई और उसने मॉर्मन सेंट्रल चर्च की फ्राइडे डिवाइन हीलिंग सभा में भाग लिया, उसने महसूस किया कि उसकी टांगों में बल आ रहा है। वो व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई और यहाँ तक कि बिना किसी छड़ी की सहायता के चलने लगी। सिंगापुर की पास्टर जर्डन व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई और चलने लगी। अनगिनत लोगों ने संसार भर में अपनी बैसाखियों को फेंक दिया और वे अपनी व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए और अपने आप चलने लगे। परमेश्वर के सामर्थ्य स्पर्श के द्वारा वे उठ खड़े हुए और नए जीवन को जीना आरंभ कर दिया। पास्टर लाजरस ली पेट की खतरनाक बीमारी के कारण बेहोश हो चुके थे, यहां तक कि मरने पर थे। लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद वे दोबारा होश में आए और अब वे मध्य और दक्षिण अमेरिका में सेवकाई कर रहे हैं। 2001 फिलिपिन हीलिंग क्रूसेड में एक फिलिपीनी नौजवान जोएल लामोस, जो दिल की बीमारी के कारण गिर पड़ा था और उसका शरीर कठोर हो चुका था, वो रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद दोबारा होश में आया। भाई यून वाइटजॉ, जिसका बायां घुटना 47 यात्रियों वाली बस पांव के ऊपर चढ़ जाने से टूट चुका था, रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद चंगाई प्राप्त की। योहाना पार्ड, जो यातायात दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो चुकी थी और पाया गया कि वे पूर्णतः अपंग हो चुकी है, रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद उन्होंने अपनी बैसाखियों को फेंक दिया और ठीक ठाक चलने फिरने लगे। पास्टर चुलसुचोंग 2 कारों के बीच बुरी तरह कुचल चुके थे, शरीर की हड्डियां टूट चुकी थीं और मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन पूरी तरह चंगे हो गए जब रेवरेंड डॉक्टर ली ने उनके लिए प्रार्थना की। अब वो अच्छी तरह से चरवाहे की सेवकाई कर रहे हैं। पास्टर यंगशिंग कांग की सांस की नली यातायात दुर्घटना के कारण फट गई थी, लेकिन एक ही सप्ताह में रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद वे ठीक हो गए और खाना खाने लगे। करोगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहन पे रखें जो यहाँ पे प्रार्थना के ग्रहण करता, उनके हृदय में विश्वास के बोएं और उनका नकारात्मक विचार और शक की दूर करें। सारा क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेके पैर तक उनका सारा बीमारी और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु दुष्ट और शैतान
तमाम बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलता दूर हो जा। ज्योति उनके भी चमके, उनकर सारा असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आगे के द्वारा झुलसा दी। सारा प्रकार के महामारी, मलेरिया सहित जला दी। सारा संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उन लोग से दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंत के कैंसर से ठीक करें। और तमाम दूसर जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सारा सूजन दूर हो जा। और पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से ठीक हो जा। सारा प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगीय स्वालीनता, उदासी तंत्र के रोग और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से आज़ाद हो जा। तमाम प्रकार के लकवा से वो लोग खुल जा, उठे चले और वो लोग कूदे। वो अच्छा आँख की रोशनी पावे और अच्छा सुनने की शक्ति प्राप्त कर पावे। अंधा देखे लगे, बहरा सुनने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम प्रभाव के ठीक करी। उनका टूटल हड्डी ठीक करी। उनके जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उन लोग से दूर हो जा। सारा प्रकार के नशा के लत से, हर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मरण कोशिका, उत्तक और तंत्र के फिर से ठीक करें और मुर्दा के जिया दी। उन लोग के आशीष दी गर्भधारण के। पिता उन लोग के गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देता नहीं, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवा के शासन, बुरी सेना और उनका दास उन लोग से दूर हो जाए। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा की आत्मा, झूठ की आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार की ताकत उन लोग से दूर हो जा। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जा। उन लोग से दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दे कि उन लोग प्रार्थना में पुकारे, पाप के दूर करे के उन लोग की सामर्थ्य दी और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे। जब उनका प्राण सम्मिलित होता है, उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कल जा। उनके सुरक्षा दी तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से। अपन बच्चन के, उनकर घर, कार्यशाला, व्यापार के सुरक्षा दी। पवित्र आत्मा के आग के दीवार से, स्वर्ग सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आग के द्वारा। पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद। सारा महिमा केवल आपके मिले। हमरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन। उद्धारकर्ता के अइले के विषय में विस्तार पूर्वक भविष्यवाणी कइल गइल बा। इजराइल के नाश और पुनर्निर्माण और अंत के दिन में संसार के स्थिति के बारे में भी जैसे भविष्यवाणी बाइबल में कइल गइल बा वैसे ही पूरा होत बा। कुछ और भी बा, जैसे जैसे हमने के अंत के ओर बढ़त जात पाने के वो पूरा हो जाए। आज भी परमेश्वर उन लोग से जे उनसे बातचीत करेला भविष्य के बात के बतावे न।